सूर्य पृथ्वी समेत सौरमंडल के सभी ग्रहों का मुख्य तारा है जो ऊर्जा का स्रोत भी है। ऐसे में क्या हो अगर एक दिन सूर्य अचानक गायब हो जाए और उसकी जगह एक विशालकाय ब्लैक होल ले ले। हालांकि आप में से कई लोग ऐसा बोलेंगे कि सूर्य का मास इतना ज्यादा नहीं है कि वो एक ब्लैक होल बन जाए, लेकिन यहाँ हम एक कल्पना कर रहे हैं और उसी के मुताबिक आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या होगा अगर सूर्य की जगह एक ब्लैक होल आ जाए। क्या पृथ्वी हो जाएगी नष्ट या उससे मिलेगा ऊर्जा का एक नया स्रोत। सूर्य और ब्लैक होल। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणों से ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और इंसान को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वहीं फसलों के पकने और जीव जंतुओं के जीवित रहने में भी सूर्य का अहम योगदान है। सूर्य की रोशनी सिर्फ उजाले का जरिया नहीं है, बल्कि इसकी किरणें इंसान के शरीर को जरूरी विटामिन डी भी प्रदान करती हैं। सूर्य का चक्कर लगा रही धरती अपनी धुरी पर बनी रहती है और इस तारे के होने से ही सभी ग्रह अपनी अपनी जगह पर बने रहते हैं। महासागरों से जल वाष्पित होना, ऊष्मा से बादलों का निर्माण होना और फिर वही पानी बरसात के रूप में बरसना, ये सभी क्रियाएं सूर्य के होने से ही संभव हो पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक होल एक ऐसा विनाशकारी दानव है जिसकी चपेट में आने से प्रकाश की किरण भी नहीं बच सकती। यानी ब्लैक होल बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी वस्तु को भी अपने अंदर समेट सकता है। यही वजह है कि इसके केंद्र को डेथ जोन कहा जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना तेज होता है कि उसकी ताकत के आगे पृथ्वी समेत कोई भी ग्रह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसे में जीवनदायक सूर्य की जगह अगर एक ब्लैक होल ले ले तो यकीनन इसका परिणाम घातक ही साबित होगा। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि अगर सूर्य की जगह ब्लैक होल लेता है तो उसका नतीजा चौंकाने वाला भी साबित हो सकता है। ब्लैक होल में जीवन की कल्पना। पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल को जीवन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि इसमें जीवन की कल्पना करना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में वैज्ञानिकों की एक थ्योरी सामने आई है जिसके मुताबिक आज से लगभग 5 बिलियन साल बाद सूर्य अचानक गायब हो जाएगा और उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी। उस स्थिति में धरती समेत सौरमंडल के दूसरे ग्रहों के पास जीवन की संभावनाओं को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि सूर्य के न होने पर उसकी जगह ब्लैक होल ले सकता है और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी पैदा कर सकता है। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वैज्ञानिक मनस्वी लिंगम ने ब्लैक होल के विनाशकारी स्वरूप के बजाय उससे मिलने वाले बेहतर परिणामों पर रिसर्च की है, जिसके तहत ये पता चलता है कि ब्लैक होल सिर्फ जान लेना ही नहीं जानता है। वैज्ञानिक मनस्वी लिंगम ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि 1980 के दशक में ब्लैक होल को डेथ जोन जितना बड़ा माना जाता था, पर वो असल में उससे कई गुना छोटे आकार का है। उस समय वैज्ञानिकों का मानना था कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का डेथ जोन 3200 लाइट ईयर्स तक फैला हो सकता है। लेकिन मनस्वी लिंगम की रिसर्च से पता चलता है कि एक विशालकाय ब्लैक होल का डेथ जोन सिर्फ 40 से 100 लाइट ईयर्स तक फैला होता है। इससे साफ हो जाता है कि ब्लैक होल उतना विनाशकारी साबित नहीं होगा जितना वैज्ञानिक उसे समझते थे। ब्लैक होल के डेथ जोन में जाने से कोई भी चीज पल भर में नष्ट नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे भी एक प्रक्रिया होती है। अगर कोई ग्रह डेथ जोन के अंदर फंस जाता है तो वह तुरंत नष्ट नहीं होगा, बल्कि उसका वातावरण एकदम सुरक्षित रहेगा। इस स्थिति में डेथ जोन के अंदर होने के बावजूद भी उस ग्रह में जीवन की संभावनाएं होंगी और ग्रह पर रहने वाले प्राणी बिल्कुल सुरक्षित होंगे। हालांकि उन्हें परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। मनस्वी लिंगम की रिसर्च बताती है कि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलता नहीं है, बल्कि इसके जरिए जीवन के लिए बेहद जरूरी तत्वों का निर्माण भी होता है। ब्लैक होल के डेथ जोन से निर्मित होने वाली रेडिएशन इतनी हानिकारक नहीं होती है कि उससे किसी ग्रह का वातावरण नष्ट हो जाए, बल्कि उस रेडिएशन से जीवन की संभावनाओं को पैदा करने वाले तत्वों का निर्माण होगा। यही रेडिएशन आगे चलकर अपने स्वरूप में बदलाव करेगी और उससे प्रोटीन जैसे जरूरी तत्व निर्मित होंगे जो प्राणियों के जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैक होल का डेथ जोन किसी भी ग्रह या प्राणी के लिए जानलेवा साबित नहीं हो सकता, बल्कि इसके होने से किसी ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में अगर 5 बिलियन साल बाद सूर्य गायब हो जाता है तो उसकी गर्मी खत्म हो जाती है, तो उसकी जगह पृथ्वी ब्लैक होल से ऊर्जा प्राप्त कर सकती है। अगर सूर्य की जगह आ जाए ब्लैक होल, अब तक जो भी वैज्ञानिक रिसर्च सामने आई है उससे यही पता चलता है कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बाहर नहीं आने देता। ऐसे में हर किसी के दिमाग में ब्लैक होल को लेकर विनाशकारी छवि निर्मित हो चुकी है और कोई भी उसके विपरीत सोचने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे में मनस्वी लिंगम की रिसर्च ने ब्लैक होल के प्रति लोगों की सोच बदलने और उसे जीवनदायक समझने में मदद की है।
क्योंकि ब्लैक होल की ताजा रिसर्च काफी कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने लाई है। अगर भविष्य में हमारा तारा यानी सूर्य गायब हो जाता है और उसकी जगह ब्लैक होल ले लेता है, तो ये संभव है कि धरती पर तब भी जीवन अपनी इसी अवस्था में हो। ब्लैक होल में जाने के बावजूद भी किसी ग्रह में जीवन की कल्पना तभी संभव है जब वह ग्रह ब्लैक होल से एक निश्चित दूरी पर मौजूद हो, क्योंकि ब्लैक होल से बेहद दूर मौजूद ग्रह तक डेथ जोन की रेडिएशन नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में उस ग्रह पर जीवन के लिए जरूरी तत्वों का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। वहीं अगर कोई ग्रह ब्लैक होल से एक सामान्य दूरी पर मौजूद हो, उसके ऊपर डेथ जोन की रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण का बेहतर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ब्लैक होल के आसपास मौजूद ग्रहों की संख्या 8 या 9 नहीं बल्कि हजारों, लाखों या करोड़ों हो सकती है। उस स्थिति में अगर किसी भी ग्रह पर जीवन मौजूद होता है तो किसी भी ग्रह के निवासी ब्रह्मांड में खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आसपास काफी सारे ग्रह मौजूद होंगे जिनमें जीवन भी होगा। कैसा होगा ब्लैक होल के राज में जीवन? अगर ब्लैक होल के आसपास जीवन संभव है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हजारों ग्रह ब्लैक होल की तरफ खींचे चले आएंगे। ऐसे में ब्लैक होल के आसपास 1 या 2 नहीं बल्कि कई पड़ोसी ग्रह मौजूद होंगे, जहां रहने वाले प्राणी एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा बहुत ही आसानी से पूरी कर सकेंगे। पृथ्वी पर रहने वाला मानव अब तक दूसरे ग्रह में जीवन या एलियंस को नहीं खोज पाया है, लेकिन ब्लैक होल की मौजूदगी में दूसरे ग्रह पर जीवन या एलियंस को खोजना और देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ब्लैक होल के आसपास मौजूद ग्रहों की दूरी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी से 10 गुना कम होगी, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक झांकने का काम टेलीस्कोप की मदद से भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ब्लैक होल के आसपास मौजूद ग्रहों में रहने वाले प्राणी अपने पड़ोसी ग्रह को नग्न आंखों से भी देख सकेंगे, जैसे आज आप और हम चंद्रमा को देखते हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक होल के दौर में आसमान का नजारा भी बेहद खूबसूरत हो जाएगा और हर चीज किसी कल्पना की तरह प्रतीत होगी। इतना ही नहीं, ब्लैक होल के आसपास मौजूद ग्रहों का वातावरण भी बहुत ही अच्छा होगा, जहां जीवन पनपने के लिए जरूरी सभी तत्वों की मौजूदगी होगी। ये सभी तत्व ब्लैक होल के डेथ जोन से निकलने वाली रेडिएशन से पैदा होंगे। जिस तरह सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी के वातावरण के अंदर प्रवेश करने के बाद जीवनदायक बन जाती हैं, ठीक उसी प्रकार डेथ जोन से निकलने वाली रेडिएशन जब विभिन्न ग्रहों के वातावरण के अंदर प्रवेश करेगी तो वहां जीवन के लिए जरूरी तत्वों का निर्माण करने में सहायक साबित होगी। ऐसे में जरूरी है कि सभी ग्रह ब्लैक होल से एक सीमित दूरी पर मौजूद हों, क्योंकि ब्लैक होल के ज्यादा नजदीक जाने पर वो जीवनदायक की जगह विनाशकारी साबित हो सकता है। दरअसल ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल काफी तेज होता है, वहीं उसके डेथ जोन से निकलने वाली रेडिएशन किसी को भी जला सकती है। इस स्थिति में अगर कोई ग्रह ब्लैक होल के ज्यादा नजदीक जाता है तो संभव है कि वहां सुनामी, बर्फ के बादल और ऑक्सीजन की भयानक कमी हो जाए। लेकिन सूर्य के न होने की स्थिति में ब्लैक होल विनाशकारी होने के बजाय ग्रहों को ऊर्जा और जीवन देने वाला साबित होगा, इसलिए किसी को भी शायद इस तरह का मंजर देखने को ना मिले। वैज्ञानिक मनस्वी लिंगम की रिसर्च ये भी बताती है कि जब ग्रह सूर्य की जगह ब्लैक होल से ऊर्जा लेने लगेंगे और उसके आसपास मौजूद होंगे तो नई प्रजातियों के प्राणियों का जन्म भी संभव है, क्योंकि हर तारे से अलग प्रकार की ऊर्जा बाहर आती है जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों या किसी प्राणी के जन्म का कारण बनती है। ऐसे में हो सकता है कि ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा और रेडिएशन से पृथ्वी समेत दूसरे ग्रहों में अलग अलग प्रजाति के जीवों का जन्म हो। ये संभव है कि इंसान की आने वाली पीढ़ियां ज्यादा बुद्धिमान, ऊर्जावान और शारीरिक रूप से विशाल हों, क्योंकि ब्लैक होल से मिलने वाली ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से बहुत अलग और तेज होगी। इतना ही नहीं, ब्लैक होल के नजदीक मौजूद ग्रहों का समय भी बदल जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल के आसपास समय और काल का कोई नियम काम नहीं आता है। ऐसे में अगर एक ग्रह ब्लैक होल के बेहद नजदीक है तो वहां समय बहुत ही धीमी गति से गुजरेगा, जबकि जो ग्रह ब्लैक होल से दूर स्थित होगा वहां समय काफी तेज रफ्तार से बीतेगा। यकीनन अब तक की वैज्ञानिक रिसर्च यही बताती है कि ब्लैक होल समय और गति के नियमों से दूर एक विनाशकारी गोला है जो वक्त के साथ अपना आकार बढ़ाता चला जाता है। लेकिन प्रोफेसर और वैज्ञानिक मनस्वी लिंगम की रिसर्च ब्लैक होल के प्रति लोगों और विज्ञान की सोच को बदलने का काम करती है, जो ये बताती है कि ब्लैक होल हमेशा विनाशकारी साबित नहीं होता है। अब तक कोई भी ब्लैक होल के करीब नहीं जा पाया और न ही किसी ने उसके प्रचंड रूप को देखा है। ऐसे में वैज्ञानिकों की रिसर्च पर सिर्फ आंख बंद करके यकीन करना और ब्लैक होल को विनाशकारी मानना बेहद गलत है। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक होल जानलेवा नहीं बल्कि जीवन देने वाला भी साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर ब्लैक होल सूर्य की जगह ले ले तो भी विभिन्न ग्रहों में जीवन संभव होगा और दूसरे ग्रहों के प्राणियों को देख पाना भी आसान हो जाएगा। ब्लैक होल के इस रूप के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।